तो हेलो बच्चों, मैं रोशन। मैं बीपीटी का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ और मैंने नीट परीक्षा दी है, ये सब दी है। तो हमें तो गाइड करने वाला कोई था नहीं, तो हम आपको गाइड कर रहे हैं। हम अगर आपने साइंस स्ट्रीम लिया है तो ये चैनल आपके लिए ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप इस चैनल के माध्यम से आप सब चीज, मतलब कि हर कदम पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता रहूंगा कि साइंस में क्या होता है, क्या सैलरी है, कैसे स्कोप है, आगे बढ़ना है। और ज्यादा टाइम पास भी नहीं करूंगा, सिर्फ फैक्चुअल बात बताऊंगा, आपको फैक्ट बताऊंगा, फटाफट बताऊंगा, एकदम खत्म करूंगा, ज्यादा आपका टाइम नहीं लूंगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। तो हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, हमें पहले ये तो सोचो कि क्या हमें डॉक्टर बनना है, क्यों बनना है, किस लिए बनना है, क्या आपके अंदर वो इंटरेस्ट है कि आपको डॉक्टर बनना है। अगर आपके अंदर वो इंटरेस्ट है डॉक्टर बनने वाला, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, वरना आप स्किप कर सकते हैं, आपकी इच्छा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो ये फुल डिटेल्ड वीडियो है। इसके अलावा आपको कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यही आपको लास्ट वीडियो होगा, आप देखेंगे और आप सब समझ जाएंगे। तो आज का टॉपिक है जैसे कि हमारा हाउ टू बिकम अ डॉक्टर। तो आप स्टेट बोर्ड से हो या एचएससी, एचएससी यानी कि महाराष्ट्र बोर्ड हो जाता है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, और सीबीएसई इंटरनेशनल बोर्ड, या 12th पास होने चाहिए आपको पीसीबी से, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। आप अगर पास है साइंस 12th की, तो आप इसके लिए डॉक्टर बनने के लिए एलिजिबल है। तो अभी सब बोलते रहेंगे 95% चाहिए, 80% चाहिए, ऐसा ऐसा कुछ चाहिए तब जाके आपको डॉक्टर लेवल मिलता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके अंदर एक अंदर से इंटरेस्ट होना चाहिए। आप और आपको एक एक क्राइटेरिया जरूर है जो कि आपको पता होगा, अभी देखोगे बोर्ड पे। जैसे कि मैक्सिमम पासिंग परसेंटेज है नीट के लिए, क्योंकि नीट का पेपर होगा, आप नीट दोगे तो ही आप डॉक्टर बन सकते हो। तो मैक्सिमम पासिंग है, ओपन के लिए है 50%, यानी कि पीसीबी मिला करके फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और इंग्लिश कंपलसरी होगी। इंग्लिश कंपलसरी होगी, पीसीबी आपको मिला के 50% आपको होने चाहिए आपके 12th स्टैंडर्ड में। और अदर कास्ट के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए आपको 40% होने चाहिए कंपलसरी, तब आप नीट के लिए एलिजिबल होगे। तो उसके आगे हम देखते हैं थर्ड नंबर का पॉइंट। जैसे कि फर्स्ट है तो आपको स्टेट बोर्ड एचएससी पास करनी होगी। सेकेंड, आपको मैक्सिमम क्राइटेरिया जो है, मतलब आपका 50% होना चाहिए। और थर्ड जो है, एनटीए द्वारा नीट कंडक्ट करवाई जाती है, जो कि होती है मई में। मई में होती है। अगर आप 12th पास है या 11th पढ़ रहे हैं या 10वीं से अभी आप निकले, साइंस स्ट्रीम लिए हैं, आपको डॉक्टर बनना है, तो आप अभी से तैयारी चालू कर दीजिए नीट के लिए। नीट के लिए आप तैयारी कर लीजिए, 11वीं 12वीं के साथ करिए, और उसके बाद आप डायरेक्ट नीट दीजिए और आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आप डॉक्टर बन जाएंगे। नहीं हुआ तो आप 12th के बाद ड्रॉप लेके भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिनिमम एज है 17 साल नीट देने के लिए, और मैक्सिमम कोई एज ही नहीं है, मैक्सिमम आप कितना भी अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो अभी आगे देखते हैं, नीट यूजी पेपर कंडक्ट करवाता है, एनटीए कंडक्ट करवाता है, जो कि आपको 720 मार्क के होते हैं, 720 मार्क के होते हैं, जो कि पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होता है। तो बायो में दो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि बॉटनी और जूलॉजी। केमिस्ट्री में आपको तीन होती है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। और उसके बाद फिजिक्स होता है आपको, फिजिक्स होता है 11th और 12th की। ठीक है, आपको इस पेपर को करने के लिए ये सब सब्जेक्ट अच्छे से आने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि फोर्थ क्राइटेरिया। अब जैसे फोर्थ क्राइटेरिया आपने नीट दिया, आपकी जैसे रैंक आएगी, जिस हिसाब से रैंक आएगी उस हिसाब से आपको बेसिस पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, या प्राइवेट या सेमी गवर्नमेंट कॉलेज आप ले सकते हैं। तो जैसे कि एमबीबीएस, बीडीएस, बीएचएमएस, बीएएमएस, बीपीटी एक्सेट्रा। एमबीबीएस तो आप जान ही रहे हो, क्योंकि आपको वही बनना है। बीडीएस का मतलब होता है बैचलर इन डेंटल सर्जरी, और बीएचएमएस का मतलब होता है बैचलर इन होम्योपैथिक एंड सर्जरी, एंड बीएमएस का मतलब होता है बैचलर इन आयुर्वेदिक एंड सर्जरी। और बीपीटी का मतलब होता है, जो कि आपका भाई खुद ही है, फिजियोथेरेपिस्ट, बीपीटी एक्सेट्रा। उसके बाद भी रहते हैं, वेटनरी रहते हैं, नर्सिंग रहती है, फार्मेसी, वो बहुत रहते हैं। साइंस फील्ड आपको कहीं ना तो कहीं लेके ही जाएगा, आपको कहीं ऐसा नहीं है कि आपको कहीं ड्रॉप कर देगा या आगे बढ़ने नहीं देगा। साइंस इज द बेस्ट फॉर लिविंग। और फिर उसके बाद आपको डिग्री मिल जाएगी डॉक्टर की, जो कि एमबीबीएस की होगी, 5.5 सालों की। 5.5 सालों की डिग्री आपको मिलेगी। जो भी कोर्स है सब ये 5.5 ईयर्स के लिए है, 5.5 ईयर्स के लिए, जिसमें से आपको 4.5 ईयर्स आपको स्टडी करना है, और 1 ईयर की आपकी इंटर्नशिप होगी, और जो कि आपको इंटर्नशिप में भी आपको स्टाइपेंड दिया जाता है। स्टाइपेंड वो होता है जैसे कि एक सैलरी, सैलरी होती है ना, जैसे कि कोई काम कर रहा है तो महीने की सैलरी पा रहा है,
उस हिसाब से आपको सैलरी दी जाती है, तो वो उसे स्टाइपेंड बोलते हैं, वो कॉलेज टाइम में होता है। तो जब आप यहाँ पहुंच जाओगे तो आपको डॉक्टर तो डिग्री मिल जाएगी, आप डॉक्टर तो बन गए हो। अब यहाँ तो वीडियो आपका मतलब ये कंप्लीट हो सकता है, बट मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब जरूर है कि आपको बहुत आगे जाना है। तो आप आगे देखिए, जैसे कि आप 5वां नंबर का पॉइंट देखेंगे तो इसमें नीट पीजी है। नीट पीजी यानी कि जैसे कि ये नीट यूजी था, ये अंडर ग्रेजुएट यानी कि 12th के बाद आपको ये देना था। तो आपको ये था, अब 5वां नंबर पे जो आएगा कि आपको डिग्री कंप्लीट करने के बाद नीट पीजी देना है, यानी कि नीट पोस्ट ग्रेजुएट, जो कि आपको एमडी या एमएस बनाएगी, या कि मेडिसिन के अंदर या तो सर्जरी के अंदर आप मास्टरी करते हैं, जो कि नीट पीजी के द्वारा होता है। फिर उसके बाद भी अगर आप यहाँ तक रुके हैं, यानी इसका मतलब आपको कुछ अच्छा करना है लाइफ में, तो आपको आपको सुपर स्पेशलिस्ट का एग्जाम देना रहेगा, यानी कि एसएस का, जो कि नीट पीजी के बाद होता है। एसएस का यानी कि सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम होता है ये एसएस का। एसएस के बाद आप सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन जाओगे, और यहाँ आपकी डिग्री कंप्लीट होगी, क्योंकि आप न्यूरो सर्जन या कार्डियोलॉजिस्ट या कुछ ऐसे कुछ बड़े बड़े डॉक्टर आप बन जाएंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर आप बन सकते हैं। और आप इसमें कंप्लीट करने के लिए तकरीबन आपको यहाँ की 5.5 साल यहाँ, और 2 साल यहाँ, और 3 साल यहाँ, यानी कि आपको लगभग 9 से 10 साल लग जाएंगे आपको एक कंप्लीट डॉक्टर बनने के लिए। 9 से 10 ईयर लग जाएंगे आपको एक कंप्लीट डॉक्टर बनने के लिए, वरना तो आप एमबीबीएस डॉक्टर बन ही सकते हैं 5.5 ईयर्स में, और बीएचएमएस बीएमएस डॉक्टर भी आप बन सकते हैं। तो यहाँ अपने डॉक्टर के मतलब जो टॉपिक था हाउ टू बिकम अ डॉक्टर, ये तो यहाँ कंप्लीट हो जाता है। ये कंप्लीट हो गया आपका, कैसे आपको डॉक्टर बनना है। यही वीडियो है जो आपको सब कुछ बता दिया हूँ इसके अंदर। अब आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, कोई डाउट है तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, उसके ऊपर हम काम करेंगे वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। क्यों? और इसको सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपको